नबी करीम अलैहिस्सलाम बाय द वे एक कज़ाए हाजत के लिए एक बाग में तशरीफ ले गए। हुजूर बाग के अंदर दाखिल हुए ही थे, ऊंट बंधा हुआ था। तो हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं वो ऊंट ने हुजूर की तरफ देखा तो उसने रोना शुरू कर दिया। असल में दुख पूछने वाला को मिले तो फिर ही रोने का मजा आता है, हर जगह तो दुख सुनाया भी नहीं जा सकता। ऐसा मिले ना जो दुख पूछने वाला हो, तसल्ली तशफ़ी देने वाला हो, जिसके कंधे पे सर रख के बंदा देर तक रोए। ऊंट रोने लगा तो हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं नबी करीम अलैहिस्सलाम उसकी तरफ बढ़े, हुजूर ने उसकी पुश्त पर हाथ रखा तो वो और ज्यादा रोने लगा। फिर मेरे महबूब ने अपने कान मुबारक उसके मुंह के करीब किए तो उसने कोई बात की। महबूब ने फरमाया बुलाओ ना इसके मालिक को कहाँ है। वो जब आया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम इसे इसकी जरूरत से ज्यादा इस पर वजन रखते हो, इसे अजियत देते हो, तकलीफ पहुंचाते हो। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसे खाना और पानी वक्त पर नहीं देते, धूप छांव का ख्याल नहीं रखते। और आखिरी लफ्ज हदीस के महबूब फरमाने लगे तुम इसके बारे में अपने रब से नहीं डरते, इसके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिहाज से तुम अल्लाह का खौफ नहीं रखते, वो तुमसे पूछेगा इसके बारे में। ये हदीस हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह तआला ने सुनी हुई थी ना। जब आपका अपना वक्त विसाल आया ना तो हजरत अबू दरदा ने भी ऊँट रखा हुआ था। जनाब अबू दरदा रदी अल्लाह तआला ने घर वालों से भी माफियां मांगी, रिश्तेदारों से भी, दोस्तों से भी। तो फिर ऊँट के सामने भी जाके खड़े हो कहने लगे ऊँट देखना अल्लाह की बारगाह में मेरी शिकायत ना कर देना, उसके हुजूर कह ना देना कि या अल्लाह इसने मेरे हक नहीं अदा किए। फरमाया मैंने कोशिश की है तेरे हुकूक अदा करने की और अगर कहीं कमजोरी रह गई तो मुझसे दरगुजर करना। ये अंदाज था उन लोगों, जिन बातों का हमें पता चल चुका है उस पर अमल की भी तो कोशिश होनी चाहिए। तो मेरे अजीजों जानवरों के हुकूक मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाए। सबसे पहली बात हुजूर ने ये बयान किया कि जानवर को गाली ना दो। एक शख्स ने एक मुर्ग को गाली दी थी तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसे गाली ना दे, ये तो तुझे आजान के लिए बेदार करता है। पता ना कुछ नवाबजादों और शहजादों की नींद खराब करता है मुर्गा भी। तो खैर मुर्गियों ने अजानें पढ़नी छोड़ दी। तकलीफ की बात है, खुशी की बात नहीं, दर्द की बात, ये अजियत की बात। यानी वो वतन भी को वतन है जिसमें अजान की आवाज ही ना है, वो देश भी को देश है। हम जाके अब बसने लगे हैं टाउनों के अंदर, सोसाइटियों के अंदर जहाँ अजान की आवाज ही नहीं आती। कुछ जगह है जहाँ अजान की आवाज ही ना है। हमारे यहाँ जो गरीब लोग होते हैं ना वो गधा रेडी पे दफा सब्जी बेचते हैं। ये हमारे आजकल किनो बहुत ज्यादा है मार्केट में, तो मैं देखता हूँ कि सड़क के ऊपर गधे को भी खड़ा किया हुआ, इसलिए कि अब वो उसी के ऊपर सारा दिन रखेंगे उसको और शाम तक जब तक बिकेगा नहीं उस बेचारे की खुलासी नहीं होगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जानवर को सवारी बनाओ, कुर्सी न बनाओ। दो सहाबा बैठे थे घोड़े के ऊपर, एक उधर बैठा था एक इधर बैठा था, दोनों आपस में बातें कर रहे थे। जिस तरह हमारे जमाने में जो नई नई कार खरीदता है ना तो उसका भी कोई वाकिफ मिल जाए तो वो रोड के ऊपर खड़े होकर बात करता है, क्योंकि रोड तो उसने अलाट कराया ना अपने ना। तो मेरे जैसा आदमी कई दफा पीछे हो भी ना। तो एक दिन बच्चा मुझे कहने लगा कि जोर से जरा हारन दी, तो मैंने कहा यार इसके पास नई नई दौलत आई है तो मतलब इसको हारन ना दे, पता नहीं कहाँ से बोलेगा, तो इसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, तो हमारे लिए मसला बनेगा। ये अर्ज नहीं, अब ये खड़ा है तो खड़ा, ये इसको लोग चौधराहट समझते हैं, ये चौधराहट नहीं होती। इससे ये आपके कमजोर होने की अलामत है। इस तरह छोटा आदमी इस तरह के काम करता है। बड़े लोग तो किसी को तकलीफ ही नहीं देते क्योंकि वो बड़े होते हैं। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने देखा दो गुलामों को, एक के घोड़े का मुंह इधर है दूसरे का इधर है, तो आपस में गुफ्तो शुनीद कर रहे हैं। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने वही तंबीह फरमाई, हुक्म दिया, फरमाया सवारियों को सवारियां बनाया करो, कुर्सियां ना बनाया करो। जब तक चलना हो इस पर बैठो और जब बात करनी हो तो घोड़े से नीचे उतरो, फिर बात करो तो फिर दोबारा घोड़े पे बैठो कि उससे उतना ही काम लिया जाए जितना वो उसका बोझ बर्दाश्त कर सके। अब्दुल्ला बिन मुबारक ने ना किराए पे घोड़ा लिया था, किराए पे सवारी लेते। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह ताला ने एक शख्स से किराए पे घोड़ा लिया कि मुझे फलां सफर पे जाना है तो घोड़ा किराए पे दे दो। उसने कहा जी किस किस ने जाना है? तो आप फरमाने लगे मेरा वजूद देख ले, नहीं जाना है। तय हो गया, आपने घोड़ा उससे ले लिया। जब आप जाने लगे तो एक आदमी रास्ते में मिला, कहने लगा हुजूर कूफे जा रहे हैं? फरमाया हाँ। कहने लगा ये मेरा खात भी ले जाइएगा, ये मेरा खात है। कितना वजन होता है खात का? ये मेरा खात है, फला आदमी को दीजिएगा। तो आप फरमाने लगे तो मेरे साथ वापस चल घोड़े के मालिक के पास, अगर वो इजाजत देगा ये सफर घोड़े पे ज्यादा रखने का तो मैं रखूंगा, अगर वो इजाजत नहीं देगा तो मैं नहीं रखूंगा। तो वो आदमी कहने लगा हुजूर इतनी छोटी छोटी बातों का क्यों ख्याल रखते हैं? अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाने लगे इसलिए कि मैं रहमतुल लिल आलमीन नबी का मानने वाला हूँ, मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम रहमतुल लिल आलमीन है, तो मैं इतना भी जुल्म जानवर पर कर सकता, मैं पहले इजाजत लूंगा उसके
उसके मालिक से, उसके बाद फिर मैं आगे जाऊंगा। तीसरी बात, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो जानवर जिस मकसद के लिए पैदा किया गया उसे वही काम लेना, दूसरा काम नहीं लेना, जिस मकसद के लिए पैदा किया। घोड़ा, गधा और खच्चर खाना इस्लाम में ज़िबा करके खाना इसलिए जायज नहीं रखा गया कि ये सवारी के जानवर हैं। तो जो सवारी के जानवर होंगे उन्हें ज़िबा करके खाया नहीं जाएगा, उससे सवारी का काम लिया जाएगा। और जो जानवर गोश्त वाले होंगे उनसे गोश्त का काम लिया जाएगा, जो दूध वाले होंगे उससे दूध का काम लिया जाएगा। बुखारी मुस्लिम में मौजूद है, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं एक शख्स ने बैल पर सवारी कर ली, उसने सवारी कर ली और जब वो थोड़ा सा आगे गया ना तो बैल अपना मुंह पीछे करके कहने लगा मैं सवारी के लिए नहीं पैदा किया गया। अल्लाह ने उसे जुबान अता फरमाई और बैल बोल पड़ा, कहने लगा मुझे हाल के अंदर जोत ले, ये काम मुझसे ले ले, लेकिन तू मेरे ऊपर सवारी नहीं कर सकता। सवारी के लिए अल्लाह ने घोड़े पैदा किए, ऊंट, गधे और खच्चर पैदा किए हैं। जो जानवर जिस मकसद के लिए होगा उससे वही काम लिया जाएगा। एक बात और करने लगा हूँ, जरा सख्त है, जानवरों को लड़ाना हराम है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत बयान करते हैं, फरमाया लानती है वो शख्स जानवरों को आपस में लड़ाता है, वो लानती है जो जानवरों को आपस में। मैं और आप उस मुल्क में रहते हैं जहाँ करोड़ों रुपए की शर्तें लगती हैं जानवरों की लड़ाई, जानवरों को अज़ियत दी जाती है, तकलीफ दी जाती है, कबूतर उड़ाए जाते हैं और इनाम उसको मिलता है जिसका कबूतर देर के बाद आए। कबूतरबाज कबूतर को बैठने नहीं देता। ये हराम है, शरीयत इस्लामिया में हराम है जानवरों का लड़ाना और उनको एक दूसरे के खिलाफ उभारना हराम है, दीन में मना किया गया है। अब जानवर को अगर पालेंगे भी तो उस हद तक पालेंगे कि जिस हद तक उसको किसी अजियत में मुब्तला न किया जाए। कुत्तों की लड़ाई कराई जाती है, मुर्गों की लड़ाई कराई जाती है, जानवरों को अजियत पहुंचती है, बैलों की लड़ाई होती है, सींग टूट जाते हैं, लहू इतना बहता है जानवरों का कि देखा नहीं जाता, लेकिन सामने बैठने वाले तालियां बजा रहे हैं। ये तो बड़े सख्त दिल लोगों के रवैये, जानवर का खून बह रहा है और आप तालियां बजा रहे हैं। मुर्गे बेचारे की चूंच लहू लुहान हो गई है, सामने वाले ने इतना मारा है और यहाँ तालियां बज रही है कि मेरा जीत गया, बजाय इसके कि उसको पट्टी की जाती, उसको देखा जाता। ये तो संग दिल लोगों का काम है। हम तो रहमतल लिल आलमीन नबी के गुलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे दीन ने तो हमें ये मिजाज ही नहीं दिया। हमने तो प्यार करना, हमने तो मोहब्बत बांटनी, हमने तो शफकत करनी। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जानवर से उसके बच्चों को जुदा करने से मना फरमाया। जब तक बच्चे को माँ की जरूरत है उसे जुदा नहीं किया जाए, जब तक वो दूध पीता है उसे जुदा नहीं किया जाए। प्रिया का बच्चा भी छोटा है और उसकी माँ उसके लिए दाना लेके आती है तो उसे माँ से जुदा नहीं किया जाएगा, उसकी जज्बात का, एहसासात का ख्याल रखा जाएगा। यहाँ तो मेरे देहातों के जो बड़े समझदार किस्म के, समझदार खुदरी किस्म के लोग हैं, उनका भी जब बहू से इख्तलाफ होता है तो कहते हैं इसके बच्चे रख लो, ये जब खुद रोएगी तो लौट के आ जाएगी। इस महबूब ने जानवर से उसके बच्चे जुदा करने से मना किया, माँ से बच्चे जुदा कर रहे हैं। और सियाने लोग, कुछ मेके भी ऐसे हैं, मेके भी, वो कहते हैं बेटे तू आजा और बच्चे वापस कर दे, इसलिए कि भाई हमारा नहीं उनसे निजाम चलेगा, बच्चे उनके हैं तो तू उनको दे। या कितना जुल्म है ना। इंसान हो के ये बात कर रहा है, समझदार हो के, अक्लमंद हो के, जी शऊर हो, दावा है इसकी बुजुर्गी का। नबी रहमत अलैहिस्सलाम के गुलाम हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मिशकात में मौजूद है, फरमाया कि चिड़िया आई और आके मेरे नबी के कंधों पे बैठ गई। उस चिड़िया ने क्या कहा कि महबूब की आंखों में आंसू आ गए, हुजूर रोए, फटाफट हुजूर उठे, फरमाया कौन इसके बच्चे उठा के लाया? इसने इसके बच्चे उठाए, कौन है जल्दी बताओ। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं सहाबी है कि या रसूलल्लाह मैं जरा पसंद आ गए थे तो मैं उठा लाया। हुजूर ने फरमाया इसे वापस कर देना, ये मेरी बारगाह में शिकायत कर रही है तो कयामत में भी तेरी शिकायत करे, जा वहीं रख के आ जहां से तू उठा करके लाया था। मेरे दोस्तों, दीन इतने आला हुकूक बयान करे जानवरों के, और इंसान उससे आगे बढ़ के इंसानों के साथ सलूक करे। हम ना सियासत से बादशाही लेना चाहते हैं, सियासतदानों के अपनी जेब से इश्तिहार छपवा के बादशाही लेना चाहते हैं, डेरा बना के बादशाही लेना, ना ना ना। बादशाही तो रहम करने से मिलती, बादशाही तो शफकत करने से मिलती, बादशाहियां तो अल्लाह की मखलूक से प्यार करने से मिलती। बादशाहियां, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते, मैंने एक मुहद्दिस का तज़किरा सुना कि वो मेरे महबूब की हदीसें बयान करते हैं तो कहते हैं मैं शौके इल्म में उनकी बारगाह में पहुंचा, जब मैं गया तो कुत्ते को खाना खिला रहे, मैंने सलाम ली तो उन्होंने जवाब तो दिया पर कोई इतनी तवज्जो नहीं की मेरी तरफ। मेरे दिल में ख्याल आई, मुहद्दिस हैं और कुत्ते के साथ इतना प्यार कर रहे हैं, मेरी तरफ देखा ही नहीं। तो फरमाते हैं वो कुत्ते को खाना खिला के फारिग हुए तो मेरी तरफ देख के कहने लगे, अहमद बिन हंबल, मेरे इलाके में कुत्ते नहीं रहते, कुत्ते दूसरे शहर में ज्यादा पाए जाते हैं, ये भूखा था तो इधर आ गया था। और तुम्हें हुजूर अलैहिस्सलाम की वो हदीस तो पता होगी, नबी पाक ने फरमाया जो किसी के साथ उम्मीद लगाए और वो आदमी उसकी उम्मीद पूरी करने पर कादिर हो, फिर भी उम्मीद
उम्मीद पूरी न करे तो कयामत के दिन अल्लाह उसकी भी बहुत सारी उम्मीदें पूरी नहीं करेगा, उसे सजा मिलेगी। उम्मीद पूरी करने पर कादिर था, मजबूर नहीं था, पर पूरी न की तो उसे कयामत के दिन सजा मिलेगी। फरमाया ये कुत्ता उम्मीद लगा के आया था मेरे घर में खाने की, अगर मैं पूरी न करता तो फिर हुजूर की उस हदीस पर अमल कैसे होता, और फिर मुझे हदीसें बयान करने का मतलब क्या समझ में आता। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मैंने कहा उस्ताद जी इजाजत दे दें। कहा किधर आए थे? कहा हुजूर जिस काम आया था ना वो मेरा बड़ा ही अच्छा हो गया, वो बड़ा शानदार हो गया, जो हदीस भी आपने बयान कर दी और सिर्फ बयान नहीं किया, आपने तो अमल करके भी दिखा दिया, आपने तो उस हदीस पर मनोवन अमल करके भी दिखा दिया। जानवर के साथ उसने सलूक करना, उसके साथ प्यार करना। कुछ जानवर मूजी होते हैं, शरीयत ने उन्हें मारने की इजाजत दी है, इजाजत दे दिया, जो जानवर तकलीफ देता है, अजियत देता है, उसे मारा जा सकता है। लेकिन जानवर के हुकूक का लिहाज करना, उस पर रहम खाना, उस पर तवज्जो देना, हम इन चीजों को समझते नहीं। अमीर मिल्लत, और अगर मैं कहूँ बानिए पाकिस्तान तो मैं ठीक कहूँगा। बानिए आर्ड था एक उस वक्त अंग्रेजों का बड़ा, जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अली पूरी भी पाकिस्तान की तहरीक चला रहे थे और कायदे आजम भी चला रहे थे। तो लॉर्ड ने कायदे आजम से कहा था कि कायदे आजम मुझे तेरी सियासत से इतना डर नहीं आता जितना जमात अली शाह के दीन से डर आता, इतना मुझे, मैं ऑन दी रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ जिम्मेदारी के साथ, कि तेरी सियासत से मैं इतना नहीं डरता जितना जमात अली शाह के दीन से डरता। इसलिए कि ये जब दीन का नाम लेके पाकिस्तान की बात करता है तो लोगों पे जादूतारी कर देता है, इसलिए मैं तेरी सियासत से ज्यादा इसके दीन से डरता हूँ। पीर मिल्लत पीर जमात अली शाह साहब, अबुल अरब भी कहा जाता। उन जमानों में अरब में गुर्बत आई तो यहाँ से हिंदुस्तान से चंदे इकट्ठे करके पीर जमात अली शाह साहब ले जाया करते। मदीना शरीफ में आज भी जमात मंजिल मौजूद, साहब की अपनी रिहाइश थी। मिल्लत पीर जमात अली शाह साहब ना मदीने में गुजर रहे थे तो बड़े बड़े मुरीद साथ थे। उस जमाने में लोग हाथों में छड़ी रखा करते, जानवर अक्सर होते थे तो छड़ियां हाथों में होती थी। तो पीर साहब गुजर रहे थे, बूढ़े आदमी थे, साथ थे, तो एक कुत्ता दौड़ा दौड़ा आ गया। जब वो पीर साहब के करीब से गुजरने लगा तो एक मुरीद ने ना कुत्ते की टांग पे डंडा मारा, पीछे हट जा, कपड़ों को न लग जाना। तो चौंकने लगा, रोने लगा। जब भागा ना तो लोग कहते हैं हमने अजीब मंजर देखा। 100 साल के पीर जमात अली शाह साहब पगड़ी हाथ में पकड़ी और कुत्ते के पीछे भागना शुरू कर, दौड़ के कुत्ते को उठा के लाए और यूं उसको सीने से लगाया। पीर साहब ना उस कुत्ते को अपनी रिहाइश गाह पे ले गए, अपनी पगड़ी खोल के ना तो उसकी पट्टी की, फिर दूध का प्याला उसके आगे रखा। कुत्ते ने दूध पी लिया तो पीर जमात अली शाह साहब ने हाथ बांधे लगे, मदीने के कुत्ते भी पाक की बारगाह में मेरी शिकायत न कर दे, हुजूर की बारगाह में शिकायत न करना कि या रसूलल्लाह ये आते हैं हाजिरी देने, हमें तकलीफ देते हैं, शिकायत न करना मुस्तफा करीम की बारगाह में, मैंने नहीं इसे कहा था, इससे भूल हो गई, मैं माफी मांगता हूँ। मेरे अजीजों, वहाँ दर्द था, वहाँ सोच था, वहाँ प्यार था, वहाँ मोहब्बत थी। लेकिन हमारे रवैये इंसानों के हक में तो क्या, जानवरों के हक में सख्त से सख्त तर होते जा रहे हैं। हमने अपने शौक से जानवर लड़ाने शुरू कर दिए, कबूतर उड़ाने शुरू कर दिए, तबाही पर तबाही का माहौल हम फराहम करते जा रहे हैं। इनसे प्यार करें, इनको आसानी देने की कोशिश करें। पीड़ा नू मैं सीने लावा ते मैं हसदी जावा, ओ पीड़ा नू मैं सीने लावा ते मैं हसदी जावा, धुप्पां दे नाल लड़ लड़ के मैं लपियां अपनियां छावां, दुख भी अपने सुख भी अपने मैं ते बस जाना, सब नू समझ के की करना है, दिल नू ए समझावा।